भाग 2 शास्त्रीय प्रमाण बुद्ध अवतार। अगले भाग 3 में मैं ऐतिहासिक बुद्ध और बौद्ध दृष्टिकोण। फोल्डेड हैंड्स। अब मैं आपके लिए भाग 2। ये भाग पूरी तरह शास्त्रों, पुराणों और धर्मग्रंथों पर आधारित होगा, जहां गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार कहा गया है। इसमें विस्तार और गहराई से जानकारी रहेगी। भाग 2 शास्त्रीय प्रमाण बुद्ध अवतार। 1 बुद्ध अवतार का उल्लेख भागवत पुराण में। भागवत पुराण प्रथम स्कंद 3.24 श्लोक। ततः कलौ संप्राप्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम बुद्धो नामनांजन सुतः की कटेषु भविष्यति। भावार्थ, जब कलियुग का प्रारंभ होगा तब असुरों को मोहित करने के लिए अंजनापुत्र बुद्ध नाम से कीकट प्रदेश मगध, बिहार में प्रकट होंगे। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। यहाँ स्पष्ट रूप से बुद्ध का उल्लेख है। ये गौतम बुद्ध की ओर संकेत माना जाता है। 2 विष्णु पुराण का प्रमाण। विष्णु पुराण चतुर्थंश 24वां अध्याय। यहाँ वर्णन है कि भगवान विष्णु बुद्ध रूप में अवतरित होंगे और असुरों को वेदविहित कर्मों से विमुख करेंगे। श्लोक में कहा गया है, असुराणा कलौ मोहाय विष्णुना बौद्धरूपिणा संप्रदाय कृतः कश्चित वेदवाक्य निराकृते। भावार्थ, कलियुग में असुरों को मोहित करने के लिए विष्णु ने बुद्ध रूप धारण किया और वेदवाक्यों का निषेध करने वाला एक संप्रदाय रचा। 3 अग्नि पुराण का प्रमाण। अग्नि पुराण में दशावतार का वर्णन करते हुए बुद्ध को नवम अवतार कहा गया है। श्लोक में कहा गया है, अवतारेषु दशसु बुद्धो नामावतार कहा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। इसका सीधा आशय है कि भगवान विष्णु के 10 अवतारों में बुद्ध भी एक हैं। 4 पद्म पुराण का उल्लेख। पद्म पुराण उत्तरखंड 236वां अध्याय। महेश्युति लोकान व वेदमार्गान से देवहे बौद्ध रूप समास्थाय मोहमार्ग प्रवर्तकः। भावार्थ, भगवान विष्णु बुद्ध रूप धारण करके वेदमार्ग से लोगों को विमुख करेंगे और उन्हें मोहमार्ग की ओर प्रवृत्त करेंगे। 5 लिंग पुराण का प्रमाण। लिंग पुराण में भी उल्लेख है कि विष्णु ने बुद्ध रूप में जन्म लिया। यहाँ उन्हें विशेष रूप से अहिंसा के उपदेशक के रूप में वर्णित किया गया है। 6 हरिवंश पुराण का उल्लेख। हरिवंश पुराण, जो महाभारत का खंड माना जाता है, में भी बुद्ध को विष्णु का अवतार कहा गया है। वहाँ उनका वर्णन धर्म को विशेष रूप से पुनः स्थापित करने वाले के रूप में है। 7 दशावतार स्तोत्र। जयदेव कृत। 12वीं शताब्दी के कवि जयदेव ने अपनी प्रसिद्ध रचना गीत गोविंद में दशावतार स्तोत्र लिखा। उसमें नवम अवतार बुद्ध का वर्णन इस प्रकार है, निंसी यज्ञविधिरः श्रुतिजातम सदेहृदय दर्शन केशव धृत बुद्ध शरीरम। जय जगदीश हरे। भावार्थ, हे केशव, आपने बुद्ध रूप धारण कर वेदों में वर्णित यज्ञ विधियों की निंदा की और अहिंसा का संदेश दिया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। ये श्लोक बुद्ध के अहिंसा प्रधान अवतार होने की पुष्टि करता है। 8 शंकराचार्य और अन्य आचार्यों के मत। आदि शंकराचार्य ने अपने अनेक भाष्यों में बुद्ध का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि बुद्ध अवतार का उद्देश्य असुरों को मोहित करना और उन्हें धर्म से विमुख करना था, किंतु साथ ही वे ये भी स्वीकारते हैं कि बुद्ध ने अहिंसा का महान आदर्श दिया। रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य और बाद के वैष्णव आचार्यों ने भी बुद्ध को विष्णु का अवतार माना है। 9 बुद्ध अवतार की 2 प्रकार की व्याख्याएं। धर्मग्रंथों में बुद्ध अवतार की व्याख्या 2 प्रकार से की जाती है। 1 सम्मोहक अवतार। पुराणों में कहा गया है कि भगवान विष्णु बुद्ध रूप में आकर असुरों को मोहित करने लगे ताकि वे वेद विहित कर्मों का पालन न करें और उनका पतन हो। 2 करुणा प्रधान अवतार। दशावतार स्तोत्र और अन्य भक्तिपरक साहित्य में बुद्ध को करुणा और अहिंसा के संदेशवाहक अवतार के रूप में चित्रित किया गया है। 10 शास्त्रीय दृष्टिकोण का निष्कर्ष। भागवत पुराण, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, लिंग पुराण, सभी जगह बुद्ध को विष्णु का अवतार बताया गया है। मध्यकालीन भक्त कवियों ने भी इस अवतार को स्वीकारा और करुणा के अवतार के रूप में महिमामंडित किया। शास्त्रों के अनुसार बुद्ध का अवतरण केवल धर्म संरक्षण ही नहीं, बल्कि असुरों को मोहित करने की भूमिका से भी जुड़ा हुआ है। इस दूसरे भाग में हमने देखा कि शास्त्रों और पुराणों में बुद्ध अवतार का क्या आधार है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। अगले भाग 3 में मैं ऐतिहासिक बुद्ध और बौद्ध दृष्टिकोण। बुद्ध स्वयं को क्या मानते थे और बौद्ध धर्म उनका स्वरूप कैसे बताता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं अभी यहीं से भाग 3 भी लिख दूं ताकि लेख का प्रवाह जारी रहे। इस भाग में हम देखेंगे कि ऐतिहासिक बुद्ध कौन थे, उनका जीवन कैसा था और बौद्ध दृष्टिकोण उन्हें किस रूप में प्रस्तुत करता है। ये भाग शास्त्रों से अलग इतिहास और बौद्ध ग्रंथों पर आधारित होगा। भाग 3 ऐतिहासिक बुद्ध और बौद्ध दृष्टिकोण। 1 ऐतिहासिक बुद्ध का परिचय। गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 BC, कुछ विद्वान 480 BC मानते हैं, लुम्बिनी आज का नेपाल में हुआ। पिता शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के प्रमुख। माता महामाया देवी। जन्म के 7 दिन बाद ही माता का देहांत हो गया। पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। उनका बाल्यकाल राजसी वैभव में बीता। उन्हें युद्धकला, राजनीति, शिक्षा सभी में निपुण बनाया गया। 2 राजमहल से संन्यास तक। युवा सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ और उन्हें एक पुत्र राहुल हुआ। लेकिन सिद्धार्थ के मन में जीवन के गहरे प्रश्न उठे। मनुष्य दुखी क्यों है? मृत्यु, रोग और बुढ़ापा से कोई कैसे बच सकता है? कहा जाता है कि उन्होंने एक बार 4 दृश्य देखे। 1 बूढ़ा व्यक्ति, 2 बीमार व्यक्ति, 3 मृत व्यक्ति, 4 सन्यासी। इन दृश्यों ने उनके जीवन को बदल दिया। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने परिवार और राजपाट छोड़कर संन्यास ले लिया। 3 ज्ञान प्राप्ति। सिद्धार्थ ने पहले कठोर तपस्या की, लेकिन पाया कि अत्यधिक कष्ट देने से भी सत्य की प्राप्ति नहीं होती। तब उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया, न अति विलास न अति तपस्या। बोधगया बिहार में पीपल वृक्ष के नीचे आज का बोधि वृक्ष उन्होंने गहन ध्यान किया और 35 वर्ष की आयु में सम्यक संबोधि पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया।
इसके बाद वे गौतम बुद्ध या शाक्यमुनि कहलाए। 4. धर्मचक्र प्रवर्तन ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध सारनाथ वाराणसी पहुंचे और अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया। इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उनका पहला उपदेश था 4 आर्य सत्य 4 नोबल ट्रूथ्स। 1. दुख है। 2. दुख का कारण तृष्णा है। 3. दुख का निरोध संभव है। 4. दुख निरोध का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। 5. अष्टांगिक मार्ग बुद्ध ने जीवन को दुख से मुक्त करने के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया। 1. सम्यक दृष्टि। 2. सम्यक संकल्प। 3. सम्यक वाक। 4. सम्यक कर्म। 5. सम्यक आजीविका। 6. सम्यक व्यायाम। 7. सम्यक स्मृति। 8. सम्यक समाधि। उंगली से दाहिनी ओर इशारा यह मार्ग मध्यम और संतुलित जीवन का मार्ग है। 6. अहिंसा और करुणा का संदेश बुद्ध ने अहिंसा को सर्वोच्च धर्म कहा। उन्होंने पशुबलि, कठोर यज्ञ, कर्मकांड और जातिगत भेदभाव का विरोध किया। उनका संदेश था सभी प्राणी दुख से मुक्त होना चाहते हैं। करुणा, प्रेम और मैत्री ही सच्चा धर्म है। 7. बौद्ध धर्म का प्रसार बुद्ध ने जीवन भर यात्राएं की और उपदेश दिया। उनके प्रमुख शिष्य आनंद, महाकश्यप, सारिपुत्र, मौदगल्यान, उपाली आदि थे। उनके निर्वाण 483 BC के बाद बौद्ध धर्म तेजी से फैला। सम्राट अशोक 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व ने बौद्ध धर्म को राज्य धर्म बनाया। श्रीलंका, चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत, म्यांमार, थाईलैंड आदि में यह धर्म फैल गया। 8. बुद्ध का स्वरूप बौद्ध दृष्टिकोण से उंगली से दाहिनी ओर इशारा बौद्ध धर्म में बुद्ध को ईश्वर या विष्णु के अवतार नहीं कहा गया। उनका स्वरूप इस प्रकार है: तथागत जो सत्य को प्राप्त कर चुके हैं। सम्यक संबुद्ध जो स्वयं ज्ञान प्राप्त करके दूसरों को भी मार्ग दिखाते हैं। मानव महानायक जिन्होंने मनुष्य के दुखों को समझकर उनका समाधान खोजा। बौद्ध धर्म कहता है बुद्ध कोई देवता नहीं बल्कि एक जागृत महापुरुष हैं। वेद, ब्राह्मण, ईश्वर की अवधारणाओं पर वे मौन या अस्वीकार करते रहे। उन्होंने केवल प्रायोगिक धर्म, व्यावहारिक जीवन पर जोर दिया। 9. बौद्ध ग्रंथों का दृष्टिकोण पाली त्रिपिटक, विनय पिटक, सांख्य के नियम, सुत्त पिटक बुद्ध के उपदेश, अभिधम पिटक दर्शन। इन ग्रंथों में कहीं भी बुद्ध को विष्णु का अवतार नहीं कहा गया है, बल्कि उन्हें एक मानव और शिक्षक के रूप में चित्रित किया गया है। 10. निष्कर्ष भाग 3 का ऐतिहासिक रूप से बुद्ध एक वास्तविक व्यक्ति थे। उन्होंने करुणा, अहिंसा और मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। बौद्ध दृष्टिकोण में बुद्ध अवतारी ईश्वर नहीं बल्कि ज्ञान प्राप्त महापुरुष हैं। इसीलिए बौद्ध धर्म और वैष्णव परंपरा में बुद्ध की पहचान अलग अलग है। इस तीसरे भाग में हमने समझा कि गौतम बुद्ध का जीवन कैसा था, उनकी शिक्षाएं क्या थीं और बौद्ध परंपरा उन्हें किस रूप में मानती है। नमस्कार। ये जो मैंने वीडियो बनाया भगवान बुद्ध और विष्णु भगवान पे, ये आपको कैसा लगा है? आपको लगता है भगवान विष्णु भगवान बुद्ध के अवतार हैं या नहीं? अगर हैं तब भी कमेंट कीजिए और नहीं है तब भी कमेंट कीजिए। और आपने विचार जरूर बताइए कमेंट में, आपको अच्छा लगा है वीडियो या नहीं लगा है। और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। जय भीम। धन्यवाद।